आज हम लोग बात करेंगे कि अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। ये फिजिसिस्ट लोग जो है हर दुनिया को और यूनिवर्स को कोई ना कोई लॉ प्रिंसिपल्स बना के देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद जीवन इससे कंट्रोल हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एक प्रिंसिपल्स उन्होंने साइंटिफिक एटीट्यूड से बना दिया। दूसरा, उनको ये लगता है कि फिलॉसफी नहीं है, कुछ मेटाफिजिक्स नहीं है, केवल फिजिक्स है। लेकिन नहीं, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं, नियम हैं, उन पे हमें ध्यान भी देना चाहिए, इज्जत भी देनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि हम अनिश्चितता के सिद्धांत में हैं, यानी हम सही हैं, गलत हो सकते हैं, आगे चल के दोनों हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में गलत और सही दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बहुत आसान चीज़ें हैं, क्योंकि यही चीज़ें हम अनंतता में है। ये धार्मिक ग्रंथ भी यही कहते हैं कि हम अनिश्चित थे। तो अब इस सिद्धांत पे रिसर्च हम लोग कराते हैं। बेसिकली शुभारती मेडिकल कॉलेज से मैं बोल रहा हूँ। जो भी अभी तक किताबें हैं वैज्ञानिक रूप में, वो सत्य हैं कि नहीं हैं, उस पर हमें चर्चा नहीं करते हैं। उनके मेथड्स को जानना है। अगर इसके बाद आपको समझ में आता है कि फ्यूचर, तो आप देखते रहिए, क्योंकि ये सस्टेनेबल रिसर्च है। आज जो सही है कल गलत हो जाएगा। पिछला कल का जो सही था वो आगे जाके फिर गलत होगा, फिर सही होगा, और जो आज का गलत है वो कल सही हो जाएगा। ये अनिश्चितता का सिद्धांत है। इसका खंडन बहुत किया था उन्होंने, आइंस्टीन का, लेकिन हम तो नहीं समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सफल रहे हैं। वही बराबर MC² तक सफल रहे हैं। और भी थ्योरीज हैं जिस पे हम लोग वर्क करेंगे, लेकिन आज की जो परिवेश में हमें रहना है वो अनिश्चितता में रहना है, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका वही है, आप लग्जरियस लाइफ रखिए, सुख, शांति, इमीडिएट पीस, सुख, शांति, सुरक्षा, ये 3 चीज़ तो बहुत एसेंशियल है। लग्जरियस लाइफ, पीस एंड सेफ्टी। ये बार बार रटने से एक वाइब्रेशन तैयार होगा, क्योंकि मीनिंगफुल है। ये हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लव, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोटेक्शन है। वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जब मीनिंगफुल होगा तो आपका माइंड आपकी बॉडी को सोचना देगा और वाइब्रेट करने लगेगी बॉडी, जिसमें आप सुरक्षा के लिए भाग भी सकते हैं, फेस भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो सिद्धांत हैं मैनिपुलेटिव हैं, और इसलिए हम आपके नाम के साथ मैनिपुलेटर लगाता हूँ। जैसे डॉक्टर आनंद शुक्ला मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, सर्वाइवल से बहुत मुश्किल है। एवरी टाइम क्वांटम फिजिक्स इज चेंजिंग, एवरी टाइम देयर इज अनसर्टेनिटी, एवरी टाइम देयर इज रिलेटिविटी, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आप इसको बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा, मैंने लग्जरियस लाइफ, लव जरूरी, पीस बहुत ज़रूरी है। लव, पीस, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़रूरी है। और जब भी प्रॉस्पेरिटी आएगी आपको प्रोटेक्शन करना है। भिखारी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, रिचनेस को ज़रूरी है, सस्टेनेबल होना है। एंड रिचनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेशंस। राष्ट्र को रिच बनाना है। कैसे बनाए? खाली खोखले भाषण से नहीं होगा। आपको अपने रिसोर्सेज, आप अपनी जनसंख्या, आपकी अपनी एक्सटर्नल कनेक्टिविटी,
ये सारी ज़रूरतें, इन ज़रूरतों में आपका सर्वाइवरशिप है। फिर सेफ्टी मस्ट। अब चाहे सेफ्टी आप सरेंडरिंग से कर लें, मिररिंग से कर लें, या रिक्वेस्टफुल कर लें, या रहम की भिक्षा मांग लें, काइंडनेस, और सेफ्टी इज मस्ट। सेफ्टी इज। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, आपको बता दिया कि लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होती है, रिलेटिविटी क्या होती है, सस्टेनेबल बनना कैसे है। आप सस्टेनेबल नहीं हैं, हम नहीं हैं। हर चेंज में अपने को बचा के रखना। थैंक यू।